क्लास 9 नौवीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। पाठ का टॉपिक होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह इसका मतलब क्या है छात्रों, पता है आपको? ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चलो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में इस लेसन में क्या कहा गया है उसके बारे में देखेंगे। चलो अब हमें पाठ से शुरू करते हैं। फर्स्ट, मनुष्य की खोज में कृत्रिम उपग्रह एक है। कृत्रिम उपग्रह का मतलब क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ग्रहों की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये मैनमेड सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट का मतलब क्या है? ग्रहों की परिक्रमा मतलब क्या है? प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने वाला जो बॉडीज़ होते हैं उसे ही उपग्रह कहते हैं। उनमें प्रमुख बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल आदि हैं। अंतरिक्ष को भेजा गया मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह क्रमशः हैं। मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह का मतलब ये है कि मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या क्या है? रूस से पहला भेजा गया रूस का स्पुतनिक 1, अमेरिका का एक्सप्लोरर तथा भारत का आर्यभट्टा और भास्कर, रोहिणी, एप्पल और भास्कर 2 आदि। ये सब मैनमेड होता है, मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह। तब क्या होता है? नेचुरल क्या होता है? नेचुरल से जो आकाश में रहने वाले उपग्रह होते हैं जो ग्रहों को परिक्रमा करते हैं, वो नेचुरल से रहने वाले उपग्रह होते हैं। ये दूसरा होता है मैनमेड, ये मानव से निर्माण करके आकाश में भेजा जाता है खोज के लिए। क्या क्या हमें बोले थे आपको पता है? पहले रूस ने भेजा था, रूस का स्पुतनिक 1, अमेरिका का एक्सप्लोरर तथा भारत का आर्यभट्टा और भास्कर 1, रोहिणी, एप्पल और भास्कर 2 आदि है। इसी सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत इनसेट ए, इनसेट बी आदि उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। सिलसिला इसका मतलब क्या है? सिलसिला का मतलब है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के, प्रणाली का मतलब क्या है? मेथड। प्रणाली के अंतर्गत इनसेट ए, इनसेट बी आदि उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। उपग्रहों की सहायता से हमारे देश की संचार व्यवस्था में बहुत लाभ हुआ है। कृत्रिम उपग्रह को रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। उपग्रह से संदेशों को प्राप्त करने के लिए एक रिसीवर होता है। कैसा हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जो मैसेज हमें मिलता है वो कैसा कन्वर्ट करके भेजता है? उपग्रह से संदेशों को प्राप्त करने के लिए, सैटेलाइट से मैसेज हमें प्राप्त करने के लिए रिसीवर होता है। रिसीव करके जो मैसेज भेजता है उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर होता है और संदेशों को वापस भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर होता है। उपग्रहों से जो मैसेज हमें प्राप्त होता है उसका मुख्य 3 पार्ट्स होता है। यह बहुत मुख्य होता है। जो मैसेज रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं और उसका शक्ति बढ़ाने के लिए जो एनर्जी प्राप्त करने के जो वस्तु यूज़ करते हैं उसका नाम एम्पलीफायर होता है और संदेशों को फिर वापस भेजने के लिए जो यूज़ करते हैं वस्तु उसका नाम होता है ट्रांसमीटर। अब उपग्रहों से
जो हमें संदेश मिलने के लिए ये तीन वस्तुएं बहुत बहुत मुख्य काम करता है। क्या क्या है? रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर। रिसीवर क्या करता है? उपग्रहों से संदेशों को रिसीव करता है और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर बहुत यूज़ होता है और संदेशों को वापस भेजने के लिए जो वस्तु है वही ट्रांसमीटर। संचार उपग्रह द्वारा मुख्य रूप से टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न संदेश धरती के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। जब हमें कोई टेलीफोन या टेलीविज़न संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजना होता है तो उस संदेश को उच्च आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की सहायता से पृथ्वी की किसी निश्चित संचार केंद्र से उपग्रह की ओर भेजते हैं। ये संदेश उपग्रह में लगे एंटेना द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और रिसीवर को भेज दिए जाते हैं। फिर उपग्रह में लगा ट्रांसमीटर इस संदेशों को पृथ्वी के एक निश्चित भाग की ओर भेजता है, जिन्हें वहाँ पर लगा रिसीवर प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक देश का टेलीफोन या टेलीविज़न सिग्नल दूसरे देश या दूसरे स्थान पर प्राप्त कर लिया जाता है। इसके पहले पैराग्राफ में तीन वस्तुएं बहुत मुख्य बोला गया है। क्या क्या था? रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर। रिसीवर का काम क्या है? उपग्रह से संदेशों को प्राप्त करता है और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए बैटरी जैसा काम करता है, उसका नाम है एम्पलीफायर। और संदेशों को फिर वापस भेजने के लिए बहुत मुख्य काम करता है ट्रांसमीटर। संचार उपग्रह द्वारा मुख्य रूप से टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न संदेश धरती के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। टेलीविज़न और टेलीफोन, रेडियो में कैसे काम किया जाता है? पूरे के पूरा काम एक कोने में जो चलता है और दूसरे कोने में हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। पूरे का पूरा काम उपग्रह से ही चलता है। उपग्रह से ये तीन मुख्य वस्तुएं ये काम करता है। जब हमें कोई टेलीफोन या टेलीविज़न संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजना होता तो संदेश को उच्च आवृत्ति के सूक्ष्म तरंगों की सहायता से पृथ्वी के किसी निश्चित संचार केंद्र से उपग्रह की ओर भेजते हैं। कैसे जाता है? कैसे काम करता है? एक देश से दूसरे देश को कैसा हमें मैसेज भेजते हैं? जो हमें मैसेजेस भेजते हैं वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है और दूसरे ओर कैसे पहुंचाया जाता है? इसका काम सूक्ष्म तरंगों से होता है। केबल्स कहते हैं इसे। इसके काम से इसके सहायता से वो किया जाता है। संचार उपग्रह संचार व्यवस्था से होता है। उसका मतलब क्या है? यह है मीडिया कम्युनिकेशन। ये संदेश उपग्रह में लगे एंटेना द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। बड़े बड़े रेडियो स्टेशन में हमें देख सकते हैं कि एंटेना जो मैसेजेस भेजे जाता है, एंटेना में रहने वाला जो रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है और फिर वापस भेजता है पृथ्वी में। फिर उपग्रह में लगा ट्रांसमीटर इस संदेशों को पृथ्वी की एक निश्चित भाग की ओर भेजता है, जिन पर वहाँ पर लगा हुआ रिसीवर उसे प्राप्त करके फिर सही स्थान पर पहुँचाता है। ये कृत्रिम उपग्रह आज के युग में किसी देश की प्रगति के सूचक है। इन उपग्रहों के माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में भी अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
इन उपग्रहों के द्वारा ही हम पृथ्वी पर जल, खनिज पदार्थ, मौसम आदि की जानकारी के साथ साथ दूसरे देशों के रक्षा कार्यों के लिए किए गए प्रयासों का भी पता लगा सकते हैं। पृथ्वी पर जल, खनिज पदार्थ मतलब क्या है? पदार्थ होता है मिनरल्स एंड वोड्स, और क्लाइमेट क्या होता है, और जल कहाँ पर प्राप्त होता है, इसका पूरा का पूरा जानकारी तो उपग्रह से ही मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक होने के कारण और वास करने के लिए यहाँ पर स्थान न होने के कारण वैज्ञानिकों ने दूसरे स्थानों देखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और ये स्थान मंगल ग्रह को भी होता है। वहीं पर भी वो मनुष्य रहने के लिए योग्य स्थान है या नहीं है, उसके बारे में वहाँ पर जानकारी भी किया जाता है। अगर हमारे पृथ्वी जैसा मंगल ग्रह में भी मनुष्य रहने का योग्य स्थान हो तो हमारा जेनरेशन मंगल स्थान में वहीं पर वास करने होंगे। इसके अलावा इन उपग्रहों की सहायता से हम घर बैठे बैठे दुनिया पर भर के टेलीविज़न कार्यक्रम देख सकते हैं। भविष्य में ये भी संभव हो सकता है कि अंतरिक्ष में एक मकान बना सकें, तब हम भी कभी वहाँ रहकर मज़ा लेंगे। भविष्य हो सकता है, भविष्य में हमें अंतरिक्ष में जा सकते हैं और वहाँ पर लैंड खरीद कर सकते हैं और मकान बना सकते हैं। ये अब ना हो तो भी हमारा जेनरेशन्स वहीं पर रहने का ये समय प्राप्त हो सकता है। मनुष्य की खोज में कृत्रिम उपग्रह एक है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उनमें प्रमुख बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल आदि है। अंतरिक्ष के भेजा गया मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह क्रमशः रूस का स्पुतनिक 1, अमेरिका का एक्सप्लोरर तथा भारत का आर्यभट्टा और भास्कर 1, रोहिणी, एप्पल और भास्कर 2 आदि है। इसी सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत इनसेट ए, इनसेट बी आदि उपग्रहों अंतरिक्ष में छोड़े गए। उपग्रहों की सहायता से हमें हमारे देश की संचार व्यवस्था में बहुत लाभ हुआ है। कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। उपग्रहों को कैसे भेजा जाता है? उसे एक व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल होता है, जैसे PSLV, GSLV कहते हैं। इसके सहायता से ही उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। उपग्रह से संदेशों को प्राप्त करने के लिए एक रिसीवर होता है, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर होता है, और संदेश को वापस भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर होता है। संचार उपग्रह द्वारा मुख्य रूप से टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न संदेश धरती के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। जब हमें कोई टेलीफोन या टेलीविज़न संदेश के एक देश से दूसरे देश को भेजना होता है तो उस संदेश को उच्च आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगों की सहायता से पृथ्वी के किसी निश्चित संचार केंद्र से उपग्रह की ओर भेजते हैं। ये संदेश उपग्रह में लगे ट्रांसमीटर एंटेना द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और रिसीवर को भेज दिए जाते हैं। फिर उपग्रह में लगा
ट्रांसमीटर इस संदेशों को पृथ्वी के एक निश्चित भाग की ओर भेजता है, जिन्हें वहाँ पर लगा रिसीवर प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार एक देश का टेलीफोन या टेलीविज़न सिग्नल दूसरे देश या दूसरे स्थान पर प्राप्त कर लिया जाता है। ये कृत्रिम उपग्रह आज के युग में किसी देश की प्रगति के सूचक है। इन उपग्रहों के माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में भी अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इन उपग्रहों के द्वारा ही हम पृथ्वी पर जल, खनिज पदार्थ, मौसम आदि की जानकारी के साथ साथ दूसरे देशों की रक्षा कार्यों के लिए किए गए प्रयासों का भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इन उपग्रहों की सहायता से हम घर बैठे बैठे दुनिया पर के टेलीविज़न कार्यक्रम देख सकते हैं। भविष्य में ये संभव हो सकता है कि हम अंतरिक्ष में एक मकान बना सकें, तब हम भी कभी वहाँ जाकर मज़ा लेंगे। समझ में आता है क्या छात्रों? ये लेसन कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। धन्यवाद।